दोनों विभागों की पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ की रिव्यू मीटिंग ली है। जो कार्य हमारे लगातार जो चल रहे हैं उसके बारे में पीडब्ल्यूडी की हमारी पहले मीटिंग थी, जिसमें जैसे आपको पता ही है कि हमारी जो पीडब्ल्यूडी जिसका रखरखाव करता है वो 30,403 किलोमीटर सड़क है, जिसमें से 314 एनएच की है। उसका रखरखाव भी पीडब्ल्यूडी विभाग करता है, यानी 30,717 किलोमीटर का। और 3100 नेशनल हाईवे 3100 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, जिसका नेशनल हाईवे अपने आप में उसका रखरखाव करता है। उसमें से जिस तरीके से माननीय सीएम साहब ने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि हम इस साल जो पुरानी जितनी भी हमारी सड़कें हैं उसका अच्छी तरीके से उसका रखरखाव करने का काम करेंगे, जिससे हम सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे 21 सितंबर को आपको पता है कि माननीय सीएम साहब ने ही हिसार से जो कारपेट करने की शुरुआत की थी, उन्होंने 21 सितंबर को हिसार से ही उसकी भी हमने रिव्यू लिया है सारे कामों का। और जिसमें अभी अगर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा प्रदेश के सड़कों की, तो इसमें हमारा 7,949 किलोमीटर पे अभी कार्य चल रहा है और हमारी जो 16,435 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो डीएलपी पीरियड के अंदर है, यानी उस पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर कोई उसमें कमी होती है तो भी हम उसी एजेंसी से कार्य करवाते हैं जिसने वो कार्य किया होता है। और इसमें जो आउट ऑफ डीएलपी है वो 6,019 किलोमीटर सड़क जो है वो आउट ऑफ डीएलपी है, जिसमें से 3176 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और जो 2843 किलोमीटर है वो हम अगले साल के अंदर इसको वर्क प्रोग्राम के अंदर लेंगे। जो इस साल जो वर्क प्रोग्राम के अंदर जो हमारी सड़कें थी वो काफ़ी कंप्लीट हो गई है और काफ़ी पर तेज़ गति से कार्य हमारा जो है वो चल रहा है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अभी 7,949 किलोमीटर जो है सड़कों पर हमारा कार्य लगातार अभी चल रहा है। और इसी तरीके से जो हमने इस बार ये तय किया था कि जो सड़कें 18 फुट की है 12 फुट की है उन सबको 18 फुट का किया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। ऐसी टोटल जो सड़कें थी वो हमारी 3500 किलोमीटर ऐसी सड़कें थी जो 12 फुट की थी। उसमें से इस बार हमने 1275 किलोमीटर सड़कों को 12 से 18 फुट करने का काम किया है, जिसका कार्य लगभग काफ़ी हद तक वो पूरा हो गया है। कहीं किसी में 20%, किसी में 10% इस तरीके से कार्य बचा हुआ है, जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और बाकी जो 2225 किलोमीटर जो बचेगी उसको अगले साल हम वर्क प्रोग्राम में लेंगे और अगले साल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी पीडब्ल्यूडी की सड़क होगी वो 18 फुट से कम नहीं रहेगी, सारे 18 फुट की हम कम से कम करने का काम उसको करेंगे। अभी तक हमारा जो कार्य जो चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और हमने हमारी सड़क ऐप का भी पोर्टल बनाने का काम किया है। जिस तरीके से आपको पता ही है, अब तक हमारे पास जो शिकायतें जो हमारे जो उस पोर्टल पे आई वो 11,406 शिकायतें अलग अलग जगहों से आई, जिसमें से 5,575 का निपटारा कर दिया गया और 177 ऐसी शिकायतें थी जो दूसरे डिपार्टमेंट के आगे, इसलिए उसको उनको भेज दिया गया है। और जो प्रक्रिया के अधीन है, जो यानी कि जो 10 दिन के अंदर अंदर जो होती है, जो लगातार उस पर कार्य हमारे डिपार्टमेंट जो करता है वो 5,540 है और इसमें से 2,540 दूसरे डिपार्टमेंट्स की है जो उनको भेज दी गई है, इसलिए 3,000 से भी कम शिकायतें अभी जो है
वो है, जिसमें से कुछ एक लगभग 300 के करीब हमारी ओवरड्यू हो गई थी, यानी टाइम से जो टप गया था। हमने उन अधिकारियों को भी कहा है और उनको कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी अगर उसमें कोताही बरतेगा तो उसको चार्जशीट किया जाएगा। इसलिए समय के ऊपर उस जो भी शिकायतें हमारी सड़क ऐप पे आती है उसको समयबद्ध तरीके से उसको कंप्लीट जो है वो करवाया जाए। और इसी तरीके से हमारे जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ के अंदर भी लगातार हमारा डिपार्टमेंट जो कार्य कर रहा है और जितने भी जो बड़े गांव हैं उनको हम महाग्राम के तहत हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट के भाषण में के अंदर भी माननीय सीएम साहब ने जब विधानसभा में कहा था कि इस साल हम कम से कम 12 गांवों को इस साल के अंदर जो है वो महाग्राम के अंदर वो कंप्लीट उनका काम करने का काम हम कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 गांवों का तो कंप्लीट हो गया है और कुछ इसी महीने के अंदर जो है वो पूरा हो जाएगा। और जो फाइनेंशियल ईयर की बात थी उसमें हमारा वो टारगेट हम पूरा कर लेंगे। 12 गांव नए जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल जो गांव है हमारे वो 19 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 40 गांवों के अंदर हमारा जो है काम अभी महाग्राम का उस पर चल रहा है, जिसमें से 12 और कंप्लीट जो है इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाएंगे, जिससे जो गांव हमारे जो बड़े गांव है उनको हम जो सुविधाएं शहर के अंदर है वो सुविधाएं हम उनको गांव को अंदर ही देने का काम करें, ताकि जो गांव से लोग जो है शहर की तरफ ना भागे। चाहे वो 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, वो तमाम हम कंप्लीट करके हम उसको देने का काम करते हैं। अभी माननीय सीएम साहब ने इस बजट भाषण के अंदर ये भी कहा था कि हम इस बार 150 किलोमीटर जो है नई सीवर लाइन बिछाने का काम करेंगे। हमने वो टारगेट पूरा कर लिया है। अगर हम गांव की महाग्राम की सीवरेज लाइन की ओर जोड़ें तो हमने उससे भी ज़्यादा सीवर लाइन इस बार जो है वो बिछाने का काम किया है पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों को कंप्लीट सुविधाएं देने के लिए। और इसी तरीके से हम क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां वाटर वर्क्स बना होता है वह वाटर लेवल ऊपर आ गया है और ऐसे लगभग 65 गांव हमने चिन्हित किए हैं कि जिसके अंदर जो वाटर वर्क्स है वो पानी वाटर लेवल ऊपर आ गया और उसका कंप्लीट जो उसमें चोवा वाला पानी उसमें मिल जाता है। तो कई बार शिकायतें आती है कि जी पानी हमारा ख़राब हो गया, TDS बढ़ गया। हालांकि उसको भी हम समय समय के ऊपर हमारे जो अधिकारी हैं वो लैब के अंदर टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कराने के बाद में ही वो पानी सप्लाई करने का काम जो है वो करते हैं। तो वहाँ का भी हम अभी माननीय सीएम साहब ने हमें आदेश दिया है कि वो एकमुश्त आप लेकर के आएँ, ताकि उन वाटर वर्क्स को भी हम RCC का बनाने का काम करेंगे ताकि नीचे का पानी ना मिले। क्योंकि पहले पानी वाटर लेवल नीचे था तो वो RBC का बनाया गया था, वो अब क्योंकि नीचे से पानी जब आता है ऊपर तो उससे वो टूट करके पानी मिक्स हो जाता है, तो उससे दिक्कत परेशानी जो है वो आती है। और इसी तरीके से चाहे हमने पलवल है, नूह का एरिया है, वहाँ भी रैनी वेल से हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है हमने और भी कई टेंडर अभी बड़े स्तर के ऊपर लगाने का काम किया है, जिससे हम रैनी वेल से वहाँ उन गांवों के अंदर, क्योंकि वहाँ नीचे का पानी भी मीठा नहीं है और पानी की दिक्कत है, तो वहाँ रैनी वेल से हम पानी देने का काम करेंगे। पीछे भी मैं फिरोजपुर जिरका गया था, लोगों ने इस बात को, गांव के लोगों ने मुझे स्वयं आकर के बताया कि हमारा पानी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रैनी वेल से आ रहा है, जहाँ कभी पानी होता ही नहीं था, बड़ी दिक्कत और परेशानी थी। तो वहाँ भी हम पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को ये कहा है कि गुणवत्ता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर गुणवत्ता में कहीं कोई कमी पाई जाती है तो हम एक्शन लेंगे और हमने एक्शन लिए भी हैं। जहाँ जहाँ अधिकारियों ने अगर कोई कोताही बरती है तो उनके खिलाफ चाहे चार्जशीट की बात हो, चाहे सस्पेंड करने की बात हो, वो किया है। आगे भी हमने अधिकारियों को ये कहा है कि आप गुणवत्ता के साथ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, ताकि किसी को कोई हमें जो लोगों ने जो मैंडेट दिया है, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और
लोग उम्मीद करते हैं कि हमने जो कहा है वो हम पूरा करने का काम करते हैं। लगातार हमारी सरकार इस बात पे कार्य कर भी रही है। जो संकल्प पत्र हमने जो अपने संकल्प पत्र में जो कहा था, जिसको लोगों से वायदे करने का काम किया था, उसको लगातार हमारी सरकार जो है पूरा करने का काम कर रही है। तो इसीलिए आज हमने दोनों डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली थी, जिसमें लोगों को अच्छा पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, समय पर पानी मिले। 55 लीटर पर कैपिटा का हिसाब से हम गाँवों के अंदर पानी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ कमी आई है, जहाँ जहाँ ट्यूबवेल एरिया, हम 2 तरीके से पानी सप्लाई करते हैं, एक तो नहर आधारित और एक ट्यूबवेल आधारित। जहाँ ट्यूबवेल आधारित है, कई जगह पे दूसरा इशू भी है, पानी नीचे चल गया है ज़्यादा। और जहाँ पानी नीचे चला गया है, कई एरिया के अंदर, सोनीपत भी है इसमें, करनाल साइड में, इस साइड में है, तो जहाँ नीचे चला गया है वहाँ पे भी हम उस पे नहर आधारित पानी देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कई जगह पे जब ज़्यादा चलाने से, नीचे पानी जाने से ट्यूबवेल का जो है पानी ख़राब हो जाता है, TDS आ जाता है। 500 TDS तक पानी हम अच्छा मानते हैं। 2000 तक भी परमिसेबल होता है, जहाँ पानी की कमी होती है तो हम सप्लाई कर देते हैं। उससे ऊपर तो हम सप्लाई भी नहीं कर पाते। तो जहाँ 1700, 1800, 1500 कोई TDS आ गया है, तो वहाँ पर अब नहर आधारित का भी हम काम कर रहे हैं कि और प्रोजेक्ट बना करके वहाँ भी हम नहरों से पानी देने का काम करेंगे, ताकि हम अच्छा पानी लोगों को दे सकें। हमारा सरकार का ये वायदा है कि जो आदरणीय मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में लगातार हमारा डिपार्टमेंट जो है